हाय पाइसीज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन पाइसीज। मीन राशि वालों के लिए जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन पाइसीज है, मीन राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके, ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जो भी आपको रेजोनेट करता है उसे स्पिरिचुअल गाइडेंस समझ के लीजिए और जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। ओके, आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मेरे पास आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वीक के लिए। ओके, आई विल टेक दिस। हम इस कार्ड को बाद में देखेंगे आफ्टर टैरो कार्ड्स। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसीज। 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, 6 of Swords। आई थिंक आपके जो पर्सन है वो एक किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल रहे हैं या फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, और उसमें कुछ सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक वहाँ पर सब सही नहीं है, बट आप फिर भी इस पर्सन को जाने नहीं दे रहे, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है। लेट्स सी करंट एनर्जीज। वी हैव मैजिशियन, ओके, द वर्ल्ड एंड एम्परर। आपको ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इनको मैनिफेस्टेशन करने की तरीके भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक मेजर साइकिल इस पर्सन के साथ आपका ओवर हो चुका है, ठीक है। या फिर अगेन मुझे कई लोगों के लिए मैसेज लग रहा है आप मैनिफेस्टेशन कर करके थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। ये पर्सन आपको कंट्रोल कर करके थक चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉज जैसी एनर्जी मुझे आ रही है कि रुक जाना चाहते हैं आप, ठीक है। आप दोनों में से ही, मतलब यहाँ पे टायर्डनेस लग रही है, ठीक है, बेसिकली। अपकमिंग फ्यूचर में भी है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप लोगों का फिर से बातचीत होना, चिट चैट करना, ठीक है। एक दूसरे को अगेन लव के बॉम्ब्स फेंकना, एक दूसरे को थोड़ा सा ईगो मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं, एक दूसरे की फ्लर्टिंग टाइप करना, जो दूसरे को अच्छा लग रहा है वही बोलना। इस तरह की एनर्जीज में आप लोग नज़र आ रहे हैं। अपकमिंग फ्यूचर में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि कांटेक्ट हो, ऐसा उनके दिमाग में तो एटलीस्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी लाइक इस तरह से है कि आप इस पर्सन को ना जाने दे रहे हैं। आपको ये पर्सन मतलब अगेन इनकी बुराइयां भी दिखती हैं, फिर भी आप इन पर्सन को जाने नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, मुझे ना अगेन आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड बिकॉज आपके एक्चुअली में सभी कार्मिक होते हैं, सभी के साथ आपका कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये कार्मिक कोडिपेंडेंसी टाइप का भी लग रहा है कि आप छुड़ाना चाहते हैं बट आप छुड़ा नहीं पा रहे क्योंकि वो कार्मिक लेसन आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ साइकिल्स कंप्लीट भी हो रही हैं और दोबारा से शुरू भी हो रही हैं बिकॉज आपने वो लेसन अभी तक लिया ही नहीं है जो ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, मैरिड है तब भी, और अगर आप लाइक सिर्फ क्रश वाली सिचुएशन में है तब भी, ये पर्सन जो है थोड़ा सा सेम पेज पर नहीं है। ये पर्सन हायर वाइब्रेशन में है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और आपको इनको मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी वाइब्रेशंस को बहुत हाई रखना होगा, ठीक है। और मैनिफेस्ट नॉट इन द सेंस कि पर्सन आपको मिल ही जाएंगे, पर्सन आपको बात कर सकते हैं, आप इनकी सोच में रह सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट कैन हैपन। ओके, लेट्स सी guidance cards for you. We have forgiveness, instinct and mysticism. यस, यहाँ पर कुछ भी जो लोग देख रहे हैं वो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में सोच रहे हैं।
अपनी मिस्टिकल पावर्स, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को सोच रहे हैं और खुद की एनर्जी को पॉजिटिव पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की मुझे आ रहा है। और इंस्टिंक्ट वाइज आप लोग जानते हैं कि इस चीज़ को कैसे करना है, पर कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंग एनर्जी है कि आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्यों ये सब प्रैक्टिस करें। लाइक देखिए, जहाँ पर डाउट्स है, जजमेंट्स है, वहाँ पर प्यार नहीं है। ठीक है, तो डाउट्स अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना भी चाहते हैं, तो भी आपको डाउट्स से तो परे हटना ही है। ठीक है, आप ये वाली एनर्जी में आ जाते हैं, तब ये पर्सन भी मे बी आपके पास आ जाते हों। बट अगेन, जो बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो को कोई नहीं बताएगा, वो है डिटैचमेंट। ठीक है, लगाव ही ना रखना किसी भी चीज़ से, उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं। ठीक है, ये आयरनी ऑफ लाइफ है कि जब आप उस चीज़ को नहीं चाहते हैं तब वो चीज़ आपके पास आ जाती है। ओके, लेट्स सी गाइडेंस कार्ड में क्या आया है आपके लिए। वी हैव अनलीश योर क्रिएटिविटी। ओके, तो आपको अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ क्रिएट में भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप खुद के लिए भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, खुद के लिए भी बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आप मिस्टिसिज्म से रिलेटेड ही कुछ करना चाहते हो। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। एंड अगेन मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि इस पर्सन की वजह से आपने अपने आप को बहुत दबाया है, अपने आप को बहुत आप जो आप बन सकते हैं वो आप नहीं बन पा रहे इस पर्सन की वजह से। कहीं ना कहीं आप इतना स्टक है इस चीज़ में, इस साइकिल में। ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको अगेन आपकी क्रिएटिविटी अनलीश करने के लिए ही है। ठीक है, कुछ में भी आप इंस्पायर होते हैं इस पर्सन से, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपको अगेन अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर और अपनी क्रिएटिविटी को खोजने की ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की वजह से दब रही है। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर यू। We have sanctity. Okay, through offering even the most mundane problem become a sacrament. Okay, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित करते हैं, डिवोशन जिसे कहते हैं। देखिए, डिवोशन क्या होता है? डिवोशन आपको होता है, आपको किसी भी चीज़ को करना है। लाइक अगर आप ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, यू शुड बी डिवोटेड टू इट। अगर आप डिवोटेड ही नहीं है तो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, और अगर आपका डिवोशन है तो आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना है। वो एक गाना है वो रांझा रांझा कर दी वे में आप पे रांझा होई। ठीक है, तो रांझा रांझा सद्दो मैनू हीर ना आँखों कोई। तो आपको एक्चुअली में प्रेयर करना है तो प्रेयर बन जाना है आपको इतना। लाइक तभी लोग जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, उन लोगों को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं, लाइक जो दूसरों की वो हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, किसी भी डाइटी को वो बहुत अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं कि भगवान जी मेरे से बात करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और ऐसा होता है क्योंकि वो लोग उस लेवल पर जाते हैं, उस कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाते हैं। ऐसे ही लव है, लव से बड़ा नशा कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, तो अगर आप एक पर्सन को चाहते हैं तो आप अगेन बिल्कुल कोई डाउट्स ना रखें। वो पर्सन कैसा है कैसा नहीं, डजेंट मैटर। आपको खो जाना होता है उस पर्सन में और आप उस पर्सन को पा लेते हैं। फिर आप ये मत देखिए, फिर जब कुछ कर्मा आप लोगों का डिसबैलेंस होता है तो अब आपका वो अनकंडीशनल अब फिर से कंडीशनल हो जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तब आपकी फिर से आंखें खुलती हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा करने की। ठीक है ना, तब आपको वो अनकंडीशनल लव हिलकर फिर से कंडीशनल लव में आ जाता है और फिर से सब कुछ बिखरने लग जाता है। तो अगेन आपको अगर किसी पर्सन को चाहना है तो उसे वैसे ही चाहिए जिस तरह से वो है। ठीक है, डोंट ट्राई टू चेंज देम, डोंट ट्राई टू कंट्रोल देम, जस्ट बी विद देम एज दे आर। दिस इज़ व्हाट लव इज़, फ्रीडम, बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम। ओके, तो अगर वो पॉसिबल है या नहीं वो आपको देखना है कि आपके लिए वो पॉसिबल है या नहीं।
ठीक है। आप अगेन सोसाइटी की कंडीशंस में अभी भी उलझे हैं, या फिर आपको परवाह है अपने पेरेंट्स की, दिस एंड दैट, वो चीज़ें हैं, तो आप अपनी वो बाउंड्रीज़ में ही रहें तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप उनको तोड़कर अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं अपने कल्चर को तोड़कर या सोशल कंडीशनिंग को तोड़कर, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें मेनली, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.